सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का स्टैनफोर्ड स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज भी हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पूरा किया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को लिंग पाठ से संबंधित सभी परिभाषाएं याद हो गई होंगी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी शब्द याद हो गए होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखा देती हूँ और आपको इन चित्रों के साथ लिखे हुए वाक्य जोर से पढ़ने हैं। बकरी घास चर रही है, बकरियां घास चर रही हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इनमें बकरी और लड़का शब्द से हमें उनकी संख्या का बोध हो रहा है कि वे एक हैं। एक। और इसी प्रकार बकरियां और लड़के शब्द से हमें उनकी संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। बकरियां, लड़के मीन्स एक से अधिक होने का हमें बोध हो रहा है कि ये एक नहीं है, ये 2, 3, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक हैं। और बकरी एक है, लड़का एक है। तो हमें वाक्य में प्रयोग होने से ही इनकी संख्या का हमें बोध हो रहा है। एक से अधिक होने पे यह तो बोध नहीं हो रहा कि 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि ये एक है या एक से अधिक है। परिभाषा दोहरा लेते हैं बच्चों। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जब हम वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं बोलने में अथवा लिखने में, जब हमें उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से यह ज्ञात हो जाए कि वह एक है या एक से अधिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं, नंबर कहते हैं। जान लेते हैं वचन के भेद। वचन के भेद अथवा प्रकार कितने हैं? हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। एक वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो संज्ञा है वह हमें बताए, उसे पढ़ते उसे बोलते समय हमें ज्ञात हो कि वह एक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे खिड़की, जूता, लड़का। जैसे हमने वाक्य पढ़ा था, लड़का पढ़ रहा है, तो हमें ज्ञात हो रहा है लड़का एक है। तो परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन, एक वचन। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिड़कियां, जूते, लड़के। हमें बोलने से ही क्या पता चल रहा है कि ये एक से अधिक हैं। जैसे हमने बोला था लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ जूते रखे हैं, खिड़कियां बंद कर दो। तो बोलने से, वाक्य में इन शब्दों के प्रयोग होने से इन शब्दों की यह संख्या मालूम हो रही है कि ये एक से अधिक हैं। तो परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। ह के साथ छोटा ओ, यहाँ पे क्या आएगी? छोटे ओ की मात्रा, हु, बहु
वचन, वचन, बहुवचन। ये एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं जिनको हमें याद रखना है। अपने से बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। तो है जो है यह हम एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं, और हैं बिंदु वाला ये हम बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? गुरुजी पढ़ा रहे हैं। हमने नहीं बोला कि गुरुजी पढ़ा रहा है, जबकि गुरुजी एक हैं, लेकिन आदर देने के लिए, क्योंकि वह हमसे बड़े हैं, तो बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनते। तो ये कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके बहुवचन नहीं बनते हैं, जैसे पिता, दादा, चंद्रमा, पानी, बारिश आदि। तो इन शब्दों के अपने बहुवचन नहीं बनते, जैसे पिताएं, दादाएं। नहीं सुना ना आपने कभी? पानी है, बारिशें। बारिशें, बारिश का प्लूरल बहुवचन नहीं है। बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है, बारिशें आ रही हैं नहीं बोला जाएगा। पिताएं खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो इन शब्दों के अपने बहुवचन नहीं बनते हैं। कभी कभी हम अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बच्चों हम अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे न्यायाधीश, हम तुम्हें 10 साल की सजा देते हैं। हम में तो एक से अधिक हो गया, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल किया है, किसके लिए प्रयोग किया है? ये हम, न्यायाधीश ने अपने लिए, सिर्फ अपने अकेले के लिए, लेकिन इसका प्रयोग किस तरह से हुआ है? बहुवचन के लिए हुआ है। हम तुम्हें 10 साल की सजा देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चों ये जो हमेशा, जो सदैव से बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर आदि। तो मैंने कहा मेरे बाल घने हैं या मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं? इनका बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। वचन के अनुसार वाक्य बदल जाता है, जैसे लिंग के अनुसार भी वाक्य बदलता था, है ना? आ रही है या आ रहा है, खा रही है या खा रहा है। ठीक इसी प्रकार वचन के अनुसार भी वाक्य बदल जाता है, जैसे टोपी सफेद है, टोपियां सफेद हैं। फिर वही है और बिंदु वाला है। तो टोपी सफेद है और टोपियां सफेद हैं। वचन बदल गया तो वाक्य भी बदल गया। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। अब ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो दोनों ही वचनों में समान रहते हैं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, जैसे मित्र, कवि, डाकू, धोबी आदि। तो इन शब्दों में इनके वचन हमेशा समान रहते हैं जब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको इन कुछ तथ्यों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। एक वचन किताब, बहुवचन किताबें। आप देखेंगे कि इनमें बिंदुओं की वजह से उच्चारण में भी अंतर आ रहा है। बच्चा, बच्चे, बात, बातें, माला,
मालाएं, कविता, कविताएं, वधू, धा पे बड़ा ऊ की मात्रा, वधू, वधुएं, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, गुड़िया, गुड़ियां, बहन, बहनें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, मिठाई, मिठाइयाँ, रात, रातें, माता, माताएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, सेना, सेनाएं, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, वस्तु, वस्तुएं, कलम, कलमें, दवाई, दवाइयाँ, औरत, औरतें। तो बच्चों, मैं आपको हमारे अगला जो हिंदी पीरियड होगा तब मैं आपको ये कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द लिखने के लिए दूंगी, लेकिन आज हमारा गृह कार्य कुछ और होगा। आज हम क्या करेंगे? आज हम इन सब की परिभाषाएं लिखेंगे। किसकी? कि वचन किसे कहते हैं, हिंदी में कितने वचन हैं, नाम लिखिए। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं कि हिंदी में कितने वचन और उनके नाम। प्रश्न 3, एक वचन से आप क्या समझते हैं? यहाँ परिभाषा लिखनी है एक वचन की। बहुवचन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 4 में बहुवचन की परिभाषा लिखनी है। तो जिस तरह आपने लिंग पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार अब आप वचन पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका गृह कार्य बहुत सुंदर लेख में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।